Hello, dear students. Welcome you all to the Bhande Sirs Academy. This is Professor आशीष भांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल टेक्निक का काफी अहम टॉपिक, नाम है लॉजिक गेट्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लॉजिक गेट्स मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि भांडे सर्स एकेडमी जो है वो गए 18 साल से गए 18 साल से पॉलिटेक्निक फील्ड में अपनी सर्विस दे रही है और टॉप पे बनी हुई है। और हमने कई सारे कोर्सेज को ऑनलाइन अवेलेबल करवा के दिया है। उसमें से ये जो डिजिटल टेक्निक है, यानी कि नाम सब्जेक्ट का नाम है डीटी, तो ये जो डीटी नाम का सब्जेक्ट है, ये डीटी ये आपको ऑनलाइन प्ले स्टोर पे, आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और प्ले स्टोर से भांडे सर्स एकेडमी नाम से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जब ये ऐप मिल जाएगा तो उसके अंदर आपको डीटी नाम का कोर्स है, उसके अंदर आपको एज पर दी एमएसबीटी एंड गवर्नमेंट दोनों का सिलेबस मिला करके टोटल सिलेबस के वीडियोस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और हम लोग ये सिलेबस जो है वो सिर्फ 999 में अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। तो 999 रुपए में पूरा डीटी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक आपको मिलेगा बाय भांडे सर्स। ओके, सो आप लोग इसका अवश्य लाभ ले सकते हैं। सर, इस ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे, भांडे सर्स एकेडमी के नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने एनालॉग के अंदर सर्किट बनाई है, हमारे पास डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, तो हम लोग एक एनालॉग सर्किट बना सकते हैं। जैसे हमने 555 आईसी पढ़ा टाइमर, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि बाय यूजिंग दैट आईसी हम लोग लगभग सभी टाइप की सर्किट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम लोग पूरी कर पाते हैं। लेकिन जब बात डिजिटल की आती है और डिजिटल में हमको जब सर्किट बनाने की बारी आती है तो हमको डिजिटल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल के छोटे छोटे डिवाइसेस है जो 0.5 पे ऑपरेट करेंगे या 5 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, ऐसे की जरूरत होती है और इसलिए हम लोग लॉजिक गेट को समझते हैं। तो बच्चों, लॉजिक गेट क्या करता है? तो लॉजिक गेट इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक लॉजिकल एडिशन हो गया, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो गया, लॉजिकल डिवीजन हो गया। तो हम लोग इसके बाद में बाय यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स किसी सर्किट को बनाना भी सीखेंगे। तो सर्किट को बनाने से पहले हमको लॉजिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं बेटा, जो लॉजिक गेट्स है वो प्राइमरीली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहली उसकी कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट्स, दूसरा है बेटा यूनिवर्सल गेट्स और तीसरा है स्पेशल पर्पस गेट। तो ये हो गए बेटा हमारे 3 गेट। अब बेसिक लॉजिक गेट्स में 3 आते हैं। सबसे पहला आता है नॉट गेट। तो बेसिक में सबसे पहला आ गया बेटा नॉट, दूसरा आता है एंड और तीसरा आता है और गेट। यूनिवर्सल में सबसे पहला आता है नैन गेट, दूसरा आता है नॉर गेट और इधर सबसे पहला आता है एक्स और गेट और इसको आते हैं एक्स नॉर गेट। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास टोटल 7 लॉजिक गेट्स है। 1 बाय 1 हम इसको देखने वाले हैं। तो फॉर रिकॉर्ड पर्पस यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ 1 बाय 1 वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नॉट गेट। तो नॉट गेट के बारे में हमको क्या ध्यान में रखना है, वो क्या समझना है? तो सबसे पहले नॉट गेट का आता है बच्चों सिंबल। तो सिंबल जो होता है वो नॉट गेट का कुछ इस तरीके से होता है, ए और वाई। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज बबल और हम इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसको बबल भी कहा जाता है, इन्वर्टर भी कहा जाता है। इसका काम होता है जो भी इनपुट आता है उस इनपुट को ये इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अपोजिट कर देता है, यानी कि 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। इसलिए इसके बुलियन इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं, इसका बुलियन इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल्स टू a बार।
तो ये होगा इसका बुलियन इक्वेशन। उसके बाद में आता है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब होगा यहाँ पे इनपुट आएगा और इधर आउटपुट आएगा। इनपुट में ए है, आउटपुट में वाई है। यदि इनपुट यहाँ पे ए है तो इसके दो टाइप के इनपुट आएंगे, एक आएगा 0, एक आएगा 1। तो 0 इनपुट दिया तो ये हो गया बेटा कॉम्प्लीमेंट ए बार, यानी कि 0 दिया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1, और 1 दिया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 0। कई सारे सर्किट में इस नॉट गेट की अहम भूमिका है। हम जब लॉजिक सर्किट बनाते हैं, जब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना रहेगा, किसी को इन्वर्ट करना रहेगा, किसी का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेना रहेगा, तो वी हैव टू टेक दिस नॉट गेट इनटू द कंसिडरेशन। सेकेंड थिंग आता है बेटा एंड गेट। दूसरा वाला गेट जो आता है वो आता है एंड गेट, और हम लोग देख रहे हैं एंड गेट का सिंबल। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंड गेट? 1 2, ये है ए, ये है बी और ये है वाई। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल ठीक है, देखिए सिंबल ऐसा क्यों है उसका जवाब नहीं है। कारण यह है कि जब इसको बनाया गया है और साइंटिस्ट ने, बुलियन नाम के साइंटिस्ट ने जब इसको प्रपोज किया गया तो यही सिंबल रखा गया है और ये आइडेंटिटी है। तो इसको हमको रिमेम्बराइज करना है, मेमोराइज करना है। सर सवाल है क्या लॉजिक गेट्स पूरे 2 इनपुट ही लॉजिक गेट्स है? बिल्कुल नहीं है, 2 से अधिक इनपुट भी लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। हम फॉर रिकॉर्ड पर्पस आपके सिलेबस के हिसाब से 2 इनपुट को ही अंडरस्टैंड करेंगे, उसी के ही बुलियन इक्वेशन बनाएंगे। बट मोर देन 2 इनपुट्स वी कैन यूज, बट 2 का जो पॉसिबिलिटी होगा उसी को कंटिन्यू करके 3 का भी बनेगा। तो इसका सेकंड होता है बेटा बुलियन इक्वेशन। तो इसका बुलियन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ये इंटू जो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। सो दैट इंटू विल परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन बिटवीन a एंड b। तो ये हमेशा आपको आउटपुट में y जो है ये a और b का लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन देगा। सो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन में क्या अंतर है। सो हियर this is the Boolean equation what you need to understand. Now we have to go for the truth table. Truth table में आएगा input और इधर आएगा output. How many input it have? 2. It has the 2 input and 1 output. तो यहाँ पे 2 input है और 1 output है। तो 2 input जब रहेंगे तो उसके possible combinations आप सभी को याद है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो सिंपल सी बात है, आपको इसकी तरफ देखना और ये बनाना है। तो ये क्या कर रहा है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ए और बी का, तो हम भी यहाँ पे y के लिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 0 इंटू 0 क्या आ गया 0, 0 इंटू 1 क्या आ गया 0, 1 इंटू 0 क्या आ गया 0 और 1 इंटू 1 आता है 1। दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ एक चीज हमको ऑब्जर्व करनी है कि लॉजिकल एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 है तब उसका आउटपुट 1 है, अन्यथा उसका आउटपुट 0 है। तो यहां पे हम लोग इसका कंक्लूजन लिखेंगे फ्रॉम ट्रुथ टेबल व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज 0। इन मेनी बुक 1 को हाई बोला गया है और 0 को लो बोला गया है। तो आपको यह भी पूछा जाएगा या इसको ऐसा भी लिखा जाएगा कि जब दोनों इनपुट हाई है तब आउटपुट हाई है, अन्यथा आउटपुट लो है। हाई एंड लो इज द लॉजिकल नेम इज गिवन। 1 and 2 इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 and 1, क्योंकि 0 और 1 एग्जिस्ट नहीं करते। 0 to 5 वोल्ट को हम 1 बोलते हैं और 0 to 1 वोल्ट को हम लोग 0 बोलते हैं। और 1 to 3.5 से आगे जो है उसको हम लॉजिक 1 बोलते हैं, 0 to 1 को हम 1 वोल्ट बोलते हैं और 1 to 3.5 जो होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। तो ये लॉजिकल स्टेट है। तो चलिए बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये हो गया हमारे लिए लॉजिकल एंड गेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑर गेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर गेट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूं ऑर गेट। सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, पैटर्न हम लोग वही फॉलो करेंगे। ए भैया सिंबल लिखना है, सिंबल देखिए कुछ इस तरीके से है, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो आपको ध्यान में रखना है, ए बी और वाई। इसका बुलियन इक्वेशन जो है वो होता है y बराबर a अधिक b। यहां पे मैं लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपको समझाऊंगा, a अधिक b। सो ऑर गेट इज लॉजिक गेट
which is used to perform the logical addition of the input। तो ट्रूथ टेबल से अब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे ट्रूथ टेबल है, यहां पे इनपुट में आएगा ए बी और आउटपुट में आएगा वाई। दो इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बेसिक सी चीज है, 10वीं कक्षा तक आपने पढ़ा है ये 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 1 1 एंड दिस इज योर 1 + 1 1 + 1 इज 1। तो यहां काफी जरूरी है ये समझना कि जब हम लोग अरिथमेटिक एडिशन करते हैं तो 1 + 1 0 कैरी 1 होता है, वेयर जब मैं लॉजिकल एडिशन में 1 + 1 बोल रहा हूं तो वो 1 होता है। आई अगेन रिपीट, दिस इज अरिथमेटिक एडिशन एंड दिस इज लॉजिकल एडिशन। तो अरिथमेटिक एडिशन में क्या होता है बच्चों, 1 + 1 0 और कैरी 1 आता है, और लॉजिकल एडिशन में कैरी का कंसेप्ट नहीं है तो 1 + 1 को हम लोग 1 मानते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज को ख्याल में रखना है। अब फिर से ऑब्जर्वेशन देखिए, इफ यू ऑब्जर्व द ट्रूथ टेबल देन यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन both inputs are 0 then output is 0 otherwise 1। जब आपके दोनों इनपुट 0 है तब आपका आउटपुट 0 है, तब आपका आउटपुट 0 है, अन्यथा आपका आउटपुट 1 है। तो इसको हमको मानना है कि कब 0 होगा और कब 1 होगा। सो दिस इज व्हाट द सिंपल थिंग। यही चीज आप एंड गेट के साथ कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपका और गेट। और गेट के बाद में जो गेट आता है वो आता है नैंड गेट। नाउ नैंड गेट को मैं डबल स्टार दे रहा हूं, ये आईएमपी गेट है, और ये ऐसा क्यों है वो भी समझाता हूं। पहली चीज तो नैंड गेट ये बनाया गया गेट है, यानी कि बेसिक लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करके हमने नैंड गेट बनाया है। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहते हैं। उसका कारण यह है कि बाकी बचे हुए सारे लॉजिक गेट्स को हम लोग नैंड गेट से बना सकते हैं। तो नैंड गेट को यदि हम लोग तोड़ दें तो ये आपको मिलेगा, ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड प्लस नॉट, यानी ये एंड हो गया, एन इज फॉर नैंड गेट। तो एंड और नॉट को हम रियलाइज करें तो ये बन गया एंड का सिंबल, और नॉट मैंने पहले ही कहा था कि हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया बबल से नॉट गेट। और इसको दे दिया हमने दो इनपुट, एक हो गया ए बी और ये हो गया वाई, और ये आपके सामने बन गया सिंबल। तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों एंड, और इसे हम लोग कहेंगे बच्चों नॉट। तो सीधा सीधा हमको यदि जानना है एंड इज फॉलोड बाई नॉट, व्हाट इज नैंड? एंड गेट इज फॉलोड बाई नॉट गेट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। बिल्कुल ठीक ठीक ये ध्यान में रखो। तो ये ट्रूथ टेबल में भी आपको काम में आएगा और बुलियन इक्वेशन में भी। तो व्हाट इज देयर बुलियन इक्वेशन? सिंपल है बच्चों, y बराबर एंड लिखा है तो मैं पहले एंड का इक्वेशन लिख दूं, और नॉट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, यानी नैंड गेट का इक्वेशन आ गया a इंटू बी का टोटल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे आपको टोटल कॉम्प्लीमेंट मिला है y बराबर a इंटू बी। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत आसानी से बना सकते हैं बेटा। ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। So when we are talking about y is equals to a into b, so we have the two inputs 0 0 0 1 1 0 1 1। ट्रूथ टेबल कैसे निकालना है? बिल्कुल आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये है a into b और इसका है कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से ट्रूथ टेबल को, कोई भी लॉजिक गेट के ट्रूथ टेबल को हमें ध्यान में नहीं रखना है। वी हैव टू क्रिएट दैट ट्रूथ टेबल। देखिए अभी a इंटू बी, 0 इंटू 0 0 और उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 0 इंटू 0 0 बार 1 हो गया, 0 इंटू 1 0 उसका बार 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 उसका बार 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 उसका बार 0 हो गया। तो ये बन गया ट्रूथ टेबल। फिर से एक बार बता रहा हूं, दोनों का प्रोडक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू 0 0 और 1। अब आप ट्रूथ टेबल देखते हो तो वहां से क्या कंक्लूजन मिलता है आपको? तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम ट्रूथ टेबल व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 0 अदरवाइज 1। जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, अन्यथा आउटपुट 1 है, और ये आपको मिल गया है नैंड गेट का।
अब नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, इसका जवाब शुरुआत में बोला है कि इससे हम लोग कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं और आपको यहां पे मौका दूं टू टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और उसका नाम है बच्चों नॉर गेट। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेटा नॉर गेट। फिर से इसको आप बराबर से पढ़ोगे, नॉर अधिक नॉट, यानी और अधिक नॉट। आप और गेट निकालिए और उसको बबल लगा दीजिए तो हो गया नॉर गेट, ए बी इनपुट और वाई। तो आई कैन से और इज फॉलोड बाय नॉट, तो आपको मिल रहा है नॉर गेट। सिंपल, आप नैंड को भी समझेंगे तो इसी अंदाज में, और नॉर को भी समझेंगे तो इसी अंदाज में। क्या कहेंगे बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट, यानी और को यदि हम बबल दे दे तो आपको नॉर गेट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका नॉर गेट। नाउ फिर से ये इसका सिंबल हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, आपको जगह पे ही वो समझ में आए। बुलियन इक्वेशन का भी तरीका वही होगा, y बराबर और, तो और का इक्वेशन लिख लीजिए a अधिक b। नॉट का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका y बराबर a अधिक b का कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां पे नैंड गेट, नॉर गेट, यानी कि n जो है, यानी नेगेटिव यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हर शब्द के पहले है, यानी जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट देने का प्रयास ये कर रहा है। तो इसके बाद में कौन मिलेगा, इसका ट्रूथ टेबल ए बी और वाई। दो इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। मान लीजिए आपके पास इनपुट है 0 0, तो इसको कीजिए 0 अधिक 0, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1। 0 अधिक 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1। 0 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट 0। 1 प्लस 0 1, कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 1, कॉम्प्लीमेंट 0। 1 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि व्हेन बोथ इनपुट आर 0 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। ये हमारा कंक्लूजन है। जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। 0 अधिक 0 0, बार हो गया 1। 0 प्लस 1 1, बार 0। यहां पे 1 प्लस 1 1 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। तो इसको भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, बिकॉज बाय यूजिंग दिस गेट वी कैन रियलाइज एनी अदर लॉजिक गेट। तो ये आ गए है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लॉजिक गेट्स, और उसमें दो स्पेशल पर्पस है। एक है एक्स और गेट, इसको हम लोग एक्स और ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, इट इज ए एक्सक्लूसिव ऑपरेशन। तो ए बी और वाई, इसका बुलियन इक्वेशन है y बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी दो इनपुट में से पहले का कॉम्प्लीमेंट लो, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पहला एज इट इज। इसका ट्रूथ टेबल है ए बी और y, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, कंक्लूजन से मैं ट्रूथ टेबल निकाल के दे रहा हूं और फिर उसकी केसेस में प्रूफ करके दूंगा। जब XOR के अंदर जब दोनों इनपुट समान होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, अन्यथा 1। फिर से बोल रहा हूं, XOR के अंदर जब दोनों इनपुट सेम होते हैं, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 हो, 0 0 हो 1 1 हो, तो आउटपुट आपका 0 आएगा, अन्यथा आपका आउटपुट 1 आएगा। अब आप बोलेंगे सर प्रूफ करके दो, बिल्कुल। केस नंबर 1, पहली ये केस लेते हैं बेटा। जब आप a को 0 ले रहे हो और b को भी 0 ले रहे हो, तो आपका इक्वेशन है a बार b अधिक a b बार। तो चलिए बेटा, a कितना दिया है 0 बार, इंटू b भी 0 है, b कितना है 0 और ये 0 बार। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो यह आ गया 0 अधिक 0, तो आपका आउटपुट आ गया है 0। तो यह आ गया आपका केस। सर दूसरा केस लेके बताओ, व्हेन a इज इक्वल्स टू आप 0 लीजिए और b इज इक्वल्स टू आप 1 लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। तो यहां पे 0 बार इंटू b कितना है बेटा 1 प्लस a कितना है 0 इंटू b 1 बार। 0 बार होता है 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 आता है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1।
तो इन दिस वे मान लीजिए यदि आप इसको भूल गए कि भैया 0 इंटू 0 0 होता है या 1 इंटू 1 1 होता है या कहीं कंफ्यूजन हो गया, तो फटाक से क्या करना, ये इक्वेशन मत भूलना, लेकिन इक्वेशन भूल गए तो फिर समस्या पैदा होगी। इक्वेशन आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों में आपको अभी समझा रहा हूं, और दो इक्वेशन में से मैं आपको बता रहा हूं ये वाला केस और ये वाला केस आप घर से करके लाओ। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट part is called as XNOR gate. We call it as the XNOR gate. Now what is XNOR gate? फिर से इसका आएगा बेटा सिंबल। लास्ट गेट चल रहा है अपना सिंबल। सिंबल इज सिमिलर, जैसे ही नॉर आ गया तो XOR फॉलोड बाय नॉट गेट इज कॉल्ड एज XNOR लॉजिक गेट। नाउ XNOR लॉजिक गेट क्या कहता है हमें, तो फिर से इसका बुलियन इक्वेशन आ गया बेटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए बार बी बार, या इसको a डॉट बी भी बोलते, और जो प्रीवियस था यानी कि XOR था उसका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन a XOR b ऐसे है, जहां हमने उसको नहीं बताया। अब आते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल पे, a b और y सिंपल 0 0 0 1 1 0 1 1। अब उससे उल्टा, जब दोनों इनपुट समान है तो आउटपुट 1 अन्यथा 0, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि XOR को ध्यान में रखिए और XNOR को उसके उल्टा कर दीजिए। वहां पे दोनों इनपुट समान थे, आउटपुट 0, यहां पे दोनों इनपुट समान, आउटपुट 1 अदरवाइज 0। और बुलियन केसेस जो है यदि आपको इसको प्रूव कराना है तो y इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए बार बी बार में पहली स्टेप डाल दीजिए, 0 इंटू 0 प्लस 0 बार इंटू 0 बार, तो 0 प्लस 0 1 इंटू 1 दैट इज 0 प्लस 1 बराबर आ गया 1। तो ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये किसी भी इक्वेशन में, ये इसमें एग्जाम में इसको प्रूफ नहीं करना है, तो ये तो मैंने आपके प्रूफ के लिए बताया है। तो आई होप दैट आपको साथ के साथ जो लॉजिक गेट्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इसको बढ़िया पढ़िए, इससे बुलियन इक्वेशंस बनेंगे आगे के, तो वो बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग और इक्वेशंस बनाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।